ने इतना कहा था कि 2 महीने के बाद चुनाव है, हम बेरमो भी लड़ेंगे, गोमिया भी लड़ेंगे, डुमरी भी लड़ेंगे, अगर वहां से कोई भी सीट जीत के आ जाते हैं तो आपको दामोदर नदी में ले जाकर डाल देंगे। विश्वास कीजिए, वो व्यक्ति का भी नाम बता देंगे, ऐसा नहीं हम झूठ बोल रहे। 10 सेकंड में उनका आवाज बदला कि जयराम बाबू बोलिए क्या बात है। अगर मेरे इस व्यवहार से उसका नौकरी बच जाता है तो मुझे अपने इस व्यवहार से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। वो झरिया विधानसभा की घटना है, वो भोरा क्षेत्र की घटना है। एक व्यक्ति है, उनका नाम है सुरेश महतो, मैं उस कौम का बेटा हूं। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सुरेश महतो, मैं उस कौम का बेटा हूं। उनको मारा गया था, उनकी सांसें थी, उनके दोनों पांव को काटा गया था। उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों हाथ को काटा गया था। उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों आंख को निकाला गया था। इसीलिए मैं मीठी बात करने नहीं जानता। मुझे लगता है एग्रेशन से राज को बदलूंगा। यूथ डिसाइड करे। मेरा जो व्यवहार है, फॉलो अप के मंच में भी मेरा यही व्यवहार है। पसंद लगे वोट कीजिएगा, ना लगे इग्नोर कीजिए। नहीं, आप जो बोल रहे हैं, आप जयराम जी बोल रहे हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है। आप बोल रहे हैं नहीं, सुनने में नहीं, आप तब झारखंड राज्य को नहीं समझते हैं सन्नी जी। मैं बोल रहा हूँ एग्रेशन। नहीं, आप नहीं समझते हैं झारखंड राज्य को। मैं एग्रेशन सुनने में अच्छा नहीं लगता, यही रियलिटी है। एग्रेशन मतलब क्या जानते हैं आप झारखंड राज्य को महोदय? एग्रेशन मतलब आप क्या जानते हैं झारखंड राज्य को? हम उस राज्य से आते हैं जहां एक सांसद ने सीने में 12 गोली खाई थी। हम उस झारखंड से आते हैं जहां MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनील महतो ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गोली खाई थी सांसद ने। क्या सुनने में अच्छा लगता है, तब आप झारखंड को नहीं जानते। फॉलो अप का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आज के इस कार्यक्रम में हमें जगह मिली है। जहाँ तक मेरे सपनों का झारखंड, तो मैं उन महापुरुषों से भिन्न नहीं हूँ, चाहे वो बिरसा भगवान रहें, तिलका मांझी रहें, विनोद बिहारी महतो रहें या शहीद निर्मल महतो रहें। मैं उनसे भिन्न नहीं हूँ। मैंने उन्हीं की परछाई को, उन्हीं के विचारों को आत्मसात करके राजनीति में कदम रखा है। तो मेरा मानना है कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई जिन मुद्दों के साथ लड़ी गई थी वही मेरे मुद्दे होंगे। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जो सोच के साथ इस राज्य को अलग किया गया था कि जब ये राज्य अलग होगा तो यहाँ के युवाओं के पास क्या अधिकार होगा, जब ये राज्य अलग होगा तो यहाँ के किसानों के पास क्या स्वतंत्रता होगी, मेरे मुद्दे वही होंगे। झारखंड जो हमारे झारखंड के नाम में छुपा है, झाड़ यानी जंगल, खंड यानी जमीन का एक भूभाग, और हमारी जो निरंतर लड़ाइयाँ रही हैं आदिकाल से, वो इसी विषय को लेकर रही हैं। तो जब मैं विधानसभा के चुनाव में जाऊंगा, मेरा पहला मुद्दा इस राज्य में एक सुदृढ़ स्थानीय नीति का रहेगा। चूँकि मैं जिन क्षेत्रों से आता हूँ वो कोयलांचल का क्षेत्र है। आज भी मैं जब कोयलांचल से होकर आया तो लोगों ने अपनी समस्याओं को लगभग 15-20 आवेदन मेरे पास पड़े। जब मैं एक सामान्य सा बालक हूँ, मैं एक साधारण सा बालक हूँ और मुझे प्रतिदिन 15 से 20 समस्याओं को सुनना पड़ता है, जो समस्याएं होती है ज़मीन से संबंधित। इसलिए मेरा मानना है कि ज़मीन संबंधित जो कानून जो आज हमारे राज्य में है भी, CNT, SPT, लेकिन जो लोग सरकार में बैठे हैं उनके मैनिफेस्टो में शामिल होने के बाद भी प्रभावी रूप से लागू ना हो पाना, प्रभावी रूप से उन विषयों पर चर्चा नहीं कर पाना, उनको संरक्षण ना दे पाना एक बहुत ही गंभीर विषय है। और मेरा मानना यही है, जो कि मैं किसान वर्ग से भी संबंध रखता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, तो मेरे हिसाब से जो ज़मीन संबंधित मुद्दे हैं वो मेरे प्राथमिक मुद्दे होंगे। उसके बाद आज छात्रों की समस्या देख सकते हैं। आज CGL के छात्र, जैसे CGL के छात्र आज धरने पर बैठे हैं। विगत जो पहला एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में धांधली हुई, इस एग्जाम में धांधली का मामला सामने आ रहा है। तो निश्चय एक बेहतर नियोजन नीति हो और इस तरीके से एग्जाम को लिया जाए कि धांधली ना हो, गड़बड़ी ना हो, और महत्वपूर्ण सबसे कि अन्य राज्य से लोग जो हमारी हकमारी कर रहे हैं वो कम से कम रुके। उसके लिए मेरी योजना होगी कि हम लोग प्रखंड स्तरीय भाषा के आधार पर एग्जाम लेंगे। क्योंकि भारतीय संविधान आर्टिकल 1516 इस बात का उल्लेख करता है कि हम जात के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम उद्गम स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाषा का कहीं जिक्र नहीं है। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए। हम लोग अगर सरकार में आते तो इस विषय पे सोचेंगे कि जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं होंगी वो हमारी भाषाओं में होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए कोई हिंदी का पेपर आता है परीक्षा में, उसमें एक सवाल आता है कि आंख का तारा इसका मतलब क्या होता है, आग बबूला होना इसका मतलब क्या होता है। तो झारखंड के अभ्यर्थी के साथ साथ इस सवाल को उत्तर बिहार के अभ्यर्थी को भी मालूम है, इस सवाल को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अभ्यर्थी को भी मालूम है। लेकिन अगर हम अपनी भाषा को प्रमोट करेंगे, अपनी कल्चर को अगर प्रमोट करेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, और वहाँ सवाल ये रहेगा, मान के चलिए मैं धनबाद के तोपचांची ब्लॉक से आता हूँ और वहाँ एक मुहावरा चलता है, पकड़ तर हाथ करे करे झाँक, ना ये राजस्थान को
समझ में आएगी, ना ही उत्तर प्रदेश को समझ में आएगी। इससे क्या होगा कि नियम भी बना रहेगा और हमारी जो नौकरियों में हकमारी हो रही है वो भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन जयराम जी, आपका जो आंदोलन शुरू हुआ वो भाषा के आंदोलन से ही शुरू हुआ। उसमें एक नारा भी लगा कि भोजपुरी भाषा नए चलतो। तो आपके बगल में जो ठीक बैठे हैं वो पलामू प्रमंडल से हैं। वहाँ जी, आप मेरा पहला ही वीडियो सुनेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जयराम अब इतना तैयार हो गए हैं कि बगल में बैठाने के लिए तैयार हैं? जी, आप मेरा पहला ही वीडियो सुने होंगे, मेरा तर्क सुने होंगे कि धनबाद और बोकारो की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। यदि यहाँ के ब्लॉक में सटे हुए जो ब्लॉक हैं अगर उनमें कोई अन्य राज्य, तो मैंने कहा कि यहाँ के लोग बांग्ला बोलते हैं, नो डाउट, क्योंकि हमारा मानभूम का इतिहास रहा है। लेकिन आप बिहार की भाषाओं को उत्तर प्रदेश की भाषाओं धनबाद और बोकारो में लेके आएंगे तो डंके की चोट पर आज भी कह रहे हैं वो बोरो लैंग्वेज है। आप उनको अगर पलामू में लेके आएंगे तो मुझे आपत्ति नहीं है, आप उनको कोडरमा के कुछ प्रखंड में लेके आएंगे मुझे आपत्ति नहीं है। जो बिहार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यदि आप वहाँ भोजपुरी मगही की बात करते हैं तो समझ में आता है, धनबाद और बोकारो में लेके आएंगे तो वो बोरो लैंग्वेज है। ये अगला सवाल संजय मेहता जी से होगा। सवाल सबसे वही है कि आपके सपनों का झारखंड कैसा है, ये सवाल का जवाब दें। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि जयराम महतो जी से 3 कुर्सी बाद आपकी कुर्सी हो गई, इतनी दूरी क्यों बढ़ गई? वो संजय मेहता जो झारखंड मांगे जयराम का नारा दे रहे थे, खुद अलग हो गए, उनकी ही पार्टी के नाम का अपनी पार्टी बना लिए। देखिए, एक बार अगर आप राजनीति के तमाम पहलुओं को, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप देखेंगे कि जब समान विचारधारा के लोग एक पथ पर चल रहे थे और ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि जब अलग होना पड़ा, जैसे शिवसेना का एग्जाम्पल लीजिए, एनसीपी का लीजिए, तमाम ऐसे जो दल हैं, इन परिस्थितियों में विचारधारा को समान रखा जाता है। हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो विचारधारा है वो समान है। और आने वाले वक्त में झारखंड के अंदर जिन बिंदुओं पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोगों की लड़ाई में प्राथमिकता के केंद्र में था स्थानीयता, नियोजन, यहाँ के लोगों को नौकरी, भाषा, संस्कृति। और मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उन्हीं बिंदुओं पर हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कुर्सी दूरी हुई है तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे साथ अभी यहाँ पर जयराम जी बैठे हैं तो उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनसे गले नहीं लगूंगा। वैचारिक तौर पर कुछ हमारी दूरियां हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर संबंध बना रहेगा। ये दूरियां इसलिए हुई कि कुछ मैं जिन चीज़ों को करना चाहता था संगठन के अंदर वो नहीं हो पाया था, इसलिए मैं दूर हुआ। लेकिन उन पहलुओं पर ना जा करके अब मैं आइडिया ऑफ झारखंड पर आना चाहता हूँ, जिस आइडिया ऑफ झारखंड की आप बात कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि 24 सालों के झारखंड में सबसे पहला काम जिस पहलू पर होना चाहिए था वो नीतियों के आधार पर काम करने की जो हमारी प्रतिबद्धता थी किसी भी सरकार की, उस पर काम होना चाहिए था। इस झारखंड के अंदर देखिए कि कितना बड़ा, एक बहुत बड़े स्तर पर आप देखेंगे राजनीति का जो प्राथमिक स्तर है, पंचायती राज की व्यवस्था, जब उसमें चुनाव हुआ तो ओबीसी का रिजर्वेशन फॉलो नहीं हो पाया। मंडल कमीशन की सिफारिश ने कहा कि ओबीसी को कम से कम 27 पर आरक्षण होना चाहिए। और आप सोचिए कि जब सरकार ने विधेयक बनाया तो वो आरक्षण का 77% का विधेयक रिजेक्ट हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक राज्य के अंदर अगर किसी विधेयक को आप नहीं लागू कर पा रहे हैं और चुनाव करा दे रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था में, और समाज का एक बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व से कट जा रहा है, ये तो फिर बहुत बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं कि आपके पास पॉलिसी की पैरालिसिस है। और इस पॉलिसी की पैरालिसिस को आप ना स्थानीयता के स्तर पर दुरुस्त कर पा रहे हैं, ना नियोजन के स्तर पर दुरुस्त कर पा रहे हैं, और ना ही आप पर्यटन के स्तर पर जब बात करना चाहते हैं। तो जब अभी हम यहाँ पर बैठे हैं तो पिछली ही रात में केरेडारी में 4 गाड़ियों को आग लगा दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं है। ऐसे हालात में मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी सरकार के लिए आइडिया ऑफ झारखंड में ये आता है कि हम अपनी बहनों को, बेटियों को 1000 रुपया देते हैं, ठीक है, ऐसी योजनाओं का स्वागत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा आइडिया ऑफ झारखंड ये है कि सबके पास एक एब्सोल्यूट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो, एक एब्सोल्यूट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, तभी ये झारखंड सशक्त होगा। आर्थिक संपन्नता जब तक नहीं आएगी, रोजगार के रास्ते से जब तक उनको जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक इन पहलुओं का समाधान का रास्ता नहीं निकलेगा। संजय, जयराम जी, आप तो हमेशा हजारों की भीड़ में रहते हैं, शिल्पी जी को बताइए वो सिंडिकेट कौन है?